औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल सिंध लॉयर्स एक्शन कमेटी की जो मीटिंग हुई, जिसमें आमिर नवाज वड़ाइच साहब, वाइस चेयरमैन शफकत रहीम साहब और सिंध बार काउंसिल जाफर साहब, अरशद खोखर साहब, अतर अब्बास सोलंकी साहब, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची के प्रेसिडेंट सरफराज मित्तलो साहब, हैदर इमाम रजीज और बशमूल जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट बार्स के मेंबर्स हैं, हम सब ने इस चीज़ पर मुत्तफ़िकाना बात की है कि हम यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि हम धरने कंटिन्यू रखेंगे, जो कि हमारा मेन मरकजी बबड़लों के ऊपर है, डेरा मोर के ऊपर है, कम्बो शहीद के ऊपर है। और इसी की तनाजुर में हम सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो कि फेल हो चुकी है अब तक, हमारी डिमांड जो कि लेजिटिमेट डिमांड्स हैं सिंध की आवाम की, जिसमें 6 केनाल सर फहरिस्त है, आपकी कॉर्पोरेट फार्मिंग जो कि उसके साथ कनेक्टेड इशू है, 26वीं तरमीम और पीका इनकी अमेंडमेंट्स पे, जिन्होंने इसमें इंगेज करने के लिए कोई सीरियस डायलॉग नहीं किया है। अब कमेटी फर्दर स्ट्रांगली कंडेम करती है जो कि अटैक रात में हुए हैं गोला मोड़, डेरा मोड़ पे ऊपर, कंदकोट के ऊपर और सिंध पुलिस में से और मलीर के ऊपर। इन तमाम इश्यूज में मजीद हमारी क़यादत आप पे किस किस पे FIR हम डिमांड करते हैं वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पूरा सेटअप गवर्नमेंट सिंध का, इसमें CM टू डाउनवर्ड हम कहीं भी चले जाएं वो उसमें शामिल है। और साथ ही साथ हम फुल डे स्ट्राइक करना चाहते हैं, ऐलान करते हैं पाकिस्तान में पीर के दिन को, मजीद कल के दिन इस चीज का ऐलानिया पढ़ा जाता है। ये मजीद प्रेस रिलीज होगी। अब मैं हमारी जो क़यादत सामने बैठी है ये आपके साथ अपने मौक़िफ़ पेश करेगी, फिर आप नंबर से सवाल पूछिएगा। आमिर भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब से गवर्नमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रोविजनल गवर्नमेंट के हेड के साथ मिलकर और फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वो 6 कैनाल्स को ख़त्म करने जा रहे हैं और उसका नोटिफिकेशन वापस लेने जा रहे हैं। उसके बाद से हमने जो अपने धरना है उसका दायरा बढ़ाया नहीं था और उसकी जो शिद्दत है उसको बढ़ाया नहीं था, बल्कि हम इस बात पे बैठ गए थे कि जैसे ही हमें नोटिफिकेशन मिलता है तो हम सब मिलके CC की मीटिंग में लाएअमल दे देंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ कल रात को जो हमारे डेरा मोड़ पे, जो गोला मोड़ पे जो दोस्त बैठे हुए थे, उनके ऊपर अटैक किया पुलिस ने, फायरिंग की, शेलिंग की, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसके बाद मलीर में जो हमारे दोस्त बैठे हुए थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया, जो धरने को ख़त्म करने की कोशिश की, उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम गवर्नमेंट से ये कहेंगे कि आप अपनी ये मुनाफकत ख़त्म करें। अगर आप 6 कैनाल्स ख़त्म कर रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन दे दें, और अगर आप 6 कैनाल्स नहीं ख़त्म कर रहे हैं तो फिर ओपनली बताएं कि आप 6 कैनाल्स नहीं ख़त्म कर रहे हैं। ये धरनों को डिस्टर्ब करने का आपका मकसद क्या है? आपका यही मकसद है कि ये धरने ख़त्म हो जाएं ताकि लोग 6 कैनाल्स पे बात ना करें, तो ये आपकी गलत फहमी है। इस टाइम पे पूरा सिंध जाग चुका हुआ है और हम 6 कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट जो है कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम इनको लेके चलेंगे और जब तक ये खत्म नहीं होते तब तक हम स्टेप बैक नहीं करेंगे। फर्दर ये जो पुलिस ने एक्ट किया है, वैसे हम सब ने अपना माइंड बनाया था कि जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था PM साहब ने ओपनली, तो हम अपनी स्ट्राइक की कॉल को जो कोर्ट्स की है रिकॉल कर लेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ये जो अटैक्स हुए इसकी वजह से कल का पूरा दिन हम जो है पूरी जो कोर्ट्स है उसमें स्ट्राइक कॉल करेंगे और ऑनवर्ड्स जो है उसकी हम शिद्दत अब कम करके फुल डे से ख़त्म करके 12 बजे से ऑनवर्ड्स हम स्ट्राइक जो है कोर्ट्स की वो कॉल करेंगे। इसके बाद जो रेलवे ट्रैक्स से रेलेवेंट है उसका फैसला हम सब 2 मई को करेंगे और 2 मई तक हम गवर्नमेंट को क्लियर बताते हैं कि ये धरनों को डिस्टर्ब मत करें। या तो आप अपना इजलास जल्दी बुला लें या फिर आप जो है सब्र करें। जैसे हम आपके इस सारी, ऐसा नहीं है कि ये सब वकील खुश है, ये सारी आवाम खुश है जो घरों से बाहर निकल के आए हुए हैं। ये सब भी तकलीफ में है, कोई 47 डिग्री में बैठा हुआ है, कोई 48 में, कोई 50 में, लेकिन आपकी वजह से अजियत में है और उस अजियत को वो बर्दाश्त करके सिर्फ एक वजह से खड़े हैं कि वो अपनी धरती माँ की हिफाजत कर रहे हैं। तो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा। आप तो रेलवे ट्रैक से रेलेवेंट 2 मई को हम फैसला करेंगे। अगर गवर्नमेंट उसको वापस नहीं लेती है
इसमें हम जो जिन लोगों को हमारे मलीर में मारा है या डेरा मोड़ पे जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, इसमें हमारी पूरी सीसी ने मुतफिका तौर पे फैसला किया है कि हम इनके खिलाफ एफआईआर काटेंगे। अगर एफआईआर नहीं कटेगी तो हम 22A की पटिशन में जाएंगे, और अगर 22A में भी नहीं होगा तो हम डायरेक्ट कंप्लेंट काट में जाएंगे। लेकिन हम इन लोगों को, जिन मुल्जिमान ने हमारे पीसफुल धरने को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। उसमें सीएम साहब, होम मिनिस्टर साहब, आईजी सिंध साहब, एसपी, एसएचओ और दीगर जो लोग इस सारे एक्ट में इन्वॉल्व हैं, उन सब के खिलाफ हम जो है इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर ये एफआईआर नहीं काटेंगे तो दीगर जो लीगल हमारी प्रोसीडिंग है उस कोर्स को एडॉप्ट करेंगे।